Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. आज का हमारा टॉपिक है आफ्टर फेब्रुवरी रेवोल्यूशन, यानी फेब्रुवरी रेवोल्यूशन जो हुआ उसके बाद क्या चीज़ें हुई. ठीक है. Through the last videos we had discussed about 1905 revolution and February revolution. Now we will see that how did these incidents make ground for October revolution. We'll discuss that what was October revolution. We had studied that after February revolution there were several changes in Russia, है ना. हमने ये देखा कि फेब्रुवरी रेवोल्यूशन के बाद रशिया में बहुत सारे चेंजेस आए, मोनार्की ख़त्म हुई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीज़ें आई. सॉरी, मोनार्की वॉज अबॉलिश्ड एंड रशियन एम्पायर वॉज टुक ओवर बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. ठीक है. तो अब हम शुरू करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कौन कौन लोग थे जिन्होंने काम किया. सॉरी. प्रोविंशियल गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट. साथ में है लिबरल्स एंड सोशलिस्ट ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट. देखो, आफ्टर मोनार्की provincial government took over all the power in Russia. It was dominated by army officers, landowners and industrialists. इसमें काम करने वाले लोग कौन थे? बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर्स थे, लैंड ओनर्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे. बट आफ्टर द रिमूवल ऑफ मोनार्की द कमिटी, या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट, विच वॉज फॉर्म्ड स्टिल हैविंग द पीपल ऑफ आर्मी ऑफिसर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द पीपल ऑफ अपर स्ट्रेटा. इसमें अपर स्ट्रेटा के ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफिसर्स भरे थे. The liberals and socialists also supported them because they too wanted the change in the society. हालांकि liberals ने भी इन्हें support किया क्योंकि changes तो वो भी चाहते थे. It means the provincial government found a strong support. पूरा support मिल रहा था provincial government को. अब है restrictions on public meetings and associations were removed. देखिए, all kinds of restrictions like ban of public meeting and formation of political parties were removed. जो भी restrictions थे कि आप political party नहीं बना सकते हो, you can't have the public meeting, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से ख़त्म हो गई. फिर Soviets like Petrograd Soviets were formed, यानी कि like Petrograd Soviets in all over Russia, several Soviets were formed. Soviets का मतलब होता है ग्रुप, है ना. ग्रुप्स को रशियन लैंग्वेज में सोवियट्स कहते हैं. तो पूरे रशिया में पेट्रोग्रेड सोवियत के जैसे ही और भी सोवियट्स बनने लगे. इट मीन्स आफ्टर फेब्रुवरी रेवोल्यूशन पीपल गॉट फ्रीडम टू फॉर्म द पार्टीज. लोगों को फ्रीडम मिला वो पार्टीज बनाने का, है ना. नाउ दे वर बिकम फ्री. फिर है इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल. As you know that before February Revolution there was monarchy which didn't like Bolshevik leader Vladimir Lenin, है ना. जो फेब्रुवरी रेवोल्यूशन के समय मोनार्की गवर्नमेंट थी वो बोल्शेविक का जो लीडर था लेनिन उसको पसंद नहीं करती थी, बिकॉज ही यूज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किंग, सो दैट द किंग वांटेड टू हैड हिम इम्प्रिजन. बट लेनिन वॉज ऑन एग्जाइल. राजा जो था वो लेनिन को पकड़ करके जेल में डाल देना चाहता था क्योंकि वो राजा के अगेंस्ट एक्टिविटी चला रहा था. इसी वजह से पकड़े जाने के डर से लेनिन जो है वो बाहर चले गए. लेकिन बाहर जाके वो शांत नहीं हुए. जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस ने जापान में जाके आज़ाद हिंद फौज की का फॉर्मेशन किया था जापान में, ठीक उसी तरीके से लेनिन भी बाहर जा कर के एक्टिविटीज़ में चला रहे थे, इन्वॉल्व थे वो. बट आफ्टर फेब्रुवरी रेवोल्यूशन लेनिन केम बैक इन अप्रैल 1917 इन रशिया. लेकिन फेब्रुवरी रेवोल्यूशन के बाद वापस लेनिन फिर आते हैं 1917 में. Lenin believed to take over power by Soviets. He believed that it was time for Soviets to take over power. He thought that power should be seized by the provincial government and it should be in the hands of the Soviets, means the group. क्या यकीन था, क्या भरोसा था लेनिन को? उनका ये विश्वास था कि अभी यही सही समय है जब पावर जो है वो छीना जाना चाहिए एंड इट शुड बी सीज्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड इट शुड बी इन द हैंड्स ऑफ सोवियट्स. प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ से सत्ता को छीन करके सोवियट्स के हाथों में दे देनी चाहिए. लेनिन गिवन दीज आइडियाज़ इन अप्रैल थीसिस. अपने इस आइडिया को लेनिन ने किस में दिया? अप्रैल थीसिस में, है ना. उनके विचारों का जो संकलन है वो अप्रैल थीसिस में मिलता है. अब ये है क्या? व्हाट एंड व्हाई. ये आपके एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है. इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम दैट व्हाट इज अप्रैल थीसिस और व्हाई व्लादिमीर लेनिन प्रोवाइडेड द अप्रैल थीसिस.
या फिर ये भी पूछ सकता है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड गिवन द अप्रैल थीसिस। तो अप्रैल थीसिस क्या है, इसको बनाने के पीछे इनका क्या मोटिव था लेनिन का, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यही हमारा टॉपिक होगा अगले वीडियो का। वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो। And now I think your whole concept will be clear that after February Revolution there were several changes in Russia. मेरे ख्याल से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि फेब्रुवरी रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे चेंजेस आए, लोगों को फ्रीडम मिला सोवियट्स बनाने का, लेनिन वापस लौट के आए। और लेनिन किस बिलीफ के साथ आए कि अब यही सही समय है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथों से पावर को सीज करके इन सोवियट्स को दे दिया जाए। Now, the people were free to make their Soviets, etc. In next video, we will discuss about April thesis. अगले वीडियो में मैं यही डिस्कस करूँगी कि that what is April thesis. So thank you for today. Please like, share and subscribe my video. Stay connected, keep learning, and yes, don't forget to click on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Till then, goodbye. Jai Hind.